नया आयाम देने का प्रयास, लेकिन संपूर्ण लाभ मुझे तभी मिलेगा जब मेरे शरीर में बिल्कुल भी हिल-डुल ना हो। कि स्थिति कोई भी हो आपकी, लेकिन पूरी तरह व्यवस्थित हो। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में हैं, कंधे ढीले हैं, नेत्र कोमलता से भर, मन मेरा एकाग्रचित्त, क्योंकि अभी मैंने हँसी का अभ्यास लिया था। गहरी लंबी श्वास, पेट में पहले श्वास जाएगी, तत्पश्चात मेरे फेफड़ों में, अंत में मेरे कंठ तक। इसी क्रम से मैंने श्वासों को बाहर निकालना है। नाभि का संकोचन रीढ़ की ओर एवं मूल बंध मेरा ऊपर की। जब मैं मूल बंध ऊपर लगाता हूँ, तो मूल बंध से संबंधित कोई भी रोग मुझे नहीं सता पाता। नाभि का संकोचन अंदर की ओर करता हूँ, तो पेट से संबंधित सभी रोगों में मुझे लाभ मिलता है एवं श्वास और प्रश्वास मेरे पूरे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती है। पूरी तन्मयता के साथ, पूरा सम्मान करते हुए अपनी श्वासों का देखते जाएं, महसूस करते जाएं और निगरानी करते जाएं अपनी श्वासों की। मेरा मन भी नहीं भटक पाएगा और मेरे शरीर को भी संपूर्ण लाभ मिलेगा। स्वयं को दीर्घायु बनाता हुआ, अल्पायु से भी दीर्घायु जीवन मुझे मिल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। कितना शांत मेरा मन इस समय, क्योंकि मैंने अपने मन को ही कार्य पर लगाया हुआ है। एक छोटी-सी कोशिश सकारात्मक लाभ देगी मुझे। बहुत ही धीरे-धीरे वापस लेते हैं अग्निसार प्राणायाम, सर्दी में विशेष लाभदायी। यहाँ मेरी जठराग्नि प्रभाव में आएगी। सर्दी में अधिक भोजन करने के कारण भी मुझे लाभ मिलता रहेगा, पाचन शक्ति मेरी सुदृढ़ रहेगी। दोनों हाथों को पलटकर घुटनों से पकड़ लें, तत्पश्चात गहरी लंबी श्वास भरें, श्वास को धीरे-धीरे बाहर निकाल दें और बिना श्वास के नाभि का संकोचन अंदर-बाहर और अंदर-बाहर। जिनको अस्थमा की अधिक परेशानी है, श्वास संबंधी कोई भी परेशानी है या हृदय संबंधी अधिक परेशानी है, वह अग्निसार को श्वास रोककर नहीं करेगा। हानि भी हो सकती है, तो मैंने लाभ लेने का प्रयास करना है। हानि को अपने से बहुत दूर रखना है। देखें, मेरी बिना श्वास के अर्थात प्रश्वास के जब मेरी नाभि का संकोचन 6 से 7, 8, 10 बार करता हूँ, तो मेरी नाभि
पर रबड़ की तरह जैसे उछलती है रबड़, गेंद उछलती है, उसी प्रकार मुझे महसूस होने लगता है। घुटनों पर पूरी तरह से पकड़ बनाएँ, मेरुदंड मेरा सीधा हो, श्वास भरें और बाहर निकालें और नाभि का संकुचन बार-बार अंदर और बाहर। हाथ-पैर सुन्न पड़ जाना, इससे मुझे निजात मिल जाती है। पेट के सभी रोगों से मुझे निजात मिलती है एवं जब मेरा बिना श्वास के प्रयास करता हूँ, चेहरा भी मेरा कांतिमय बन जाता है। अधिक देर तक करने से माथे पर भी कुछ पसीने की बूंदें आने लगती हैं। अधिक देर तक करने से कमर में दर्द होने लगता है हल्का-हल्का। 2 से 5 सेकंड रुक जाता हूँ, फिर एक बार फिर से प्रयास। बहुत ही धीरे-धीरे फिर से मेरी वापसी। लेते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए भी दोनों हाथ मेरे घुटनों को पकड़ के रखेंगे। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएँगे और तेजी के साथ दाहिनी तरफ से ही श्वास भरें, अर्थात सूर्य नाड़ी से ही श्वास भरें और सूर्य नाड़ी से ही श्वास को बाहर निकालें। दाहिनी तरफ से तेजी से श्वास भरनी है और दाहिनी तरफ से ही श्वास को बाहर निकाल दें। शक्ति लगाकर, गति बढ़ाकर ही मुझे प्रयास करना है। कुछ ही पल में गर्मी का एहसास होने लगता है, क्योंकि मैं सर्दियों के मौसम में सूर्य नाड़ी को प्रभाव करने का प्रयास कर रहा हूँ। धीरे-धीरे मेरी वापसी। फिर से दाहिने हाथ को घुटनों पर लेके आएँगे। इस बार बाएँ हाथ से प्रयास करेंगे और चंद्र नाड़ी को प्रभावित करना है। गहरी लंबी श्वास भरें और बहुत गति लगाकर बाहर निकालें।
मेरी नासिका से कुछ अवशेष बाहर भी निकलते हैं। उनको मैं साफ कर सकता हूँ। घृणा बिल्कुल ना करें, क्योंकि मेरे शरीर के ही अवशेष हैं वो। तेजी से श्वास भरनी है और तेजी से ही प्रश्वास करनी। हल्की-हल्की गर्मी का एहसास होने लगता है जब मैं पहली बार सूर्य नाड़ी, तत्पश्चात दूसरी बार चंद्र नाड़ी को प्रभाव में लेके आता। बहुत ही धीरे-धीरे फिर से वापसी, दोनों हाथ फिर से घुटनों पर। तीसरा क्रम, फिर से दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएँगे और दाहिनी तरफ से तेजी से श्वास भरनी है, बाईं तरफ से बाहर निकालनी है, बाईं तरफ से श्वास भरेंगे और दाहिनी तरफ से श्वास को बाहर निकाल। गति सामान्य से तेज रहे, यह भी मुझे ध्यान रखना है। जब मेरी श्वास बाईं तरफ से बाहर आएगी, बहुत ही धीरे-धीरे फिर से वापस आ जाएँ और फिर से दोनों हाथ घुटनों पर रखें। 5 सेकंड महसूस करें अपनी श्वासों को, अपने शरीर की एनर्जी को। अब दोनों हाथ मेरे घुटनों पर रहेंगे। चौथे चरण में तेजी से श्वास भरें और तेजी से बाहर निकालें। श्वासों में सामान्य से गति तेज करूँगा। दोनों नासिका द्वार से श्वास अंदर आती है और बहुत तेजी से ही श्वास को मैं बाहर निकाल देता, जैसे कोई प्रतिस्पर्धा चल रही हो। 10 सेकंड और करेंगे। चौथे चरण में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता।
बहुत ही धीरे-धीरे वापसी। दोनों हाथ इसी प्रकार रखें और महसूस करें अपने शरीर में आने वाली गर्मी को, ऊर्जा को। पूरा श्वसन तंत्र मेरा इस समय प्रभाव में है। सर्दी में गर्मी का एहसास मुझे हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्रम में। सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी के लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे। दाहिने हाथ से हमने प्राणायाम मुद्रा बनानी है और दाहिनी तरफ से गहरी लंबी श्वास भरनी है। श्वास को रोककर रखें। जब ना रुका जाए तो बाईं तरफ से श्वास को बाहर निकाल। सिर्फ दाहिनी तरफ से ही श्वास भरनी है। श्वास को रोककर रखना है और बाईं तरफ से श्वास को बाहर निकाल दें। छोटा सा प्रयास मेरे शरीर में फिर से सूर्य नाड़ी को प्रभाव में लेकर आता है, अर्थात सर्दी में गर्मी का एहसास मुझे फिर से होने लगता है। करें कम से कम 2.5 से 3 मिनट। फिर से मेरा श्वसन तंत्र प्रभाव में है। महसूस करते रहें अपनी श्वासों को। दाहिनी तरफ से मेरी श्वास शरीर में प्रवेश करती हुई हल्का सा मैंने श्वासों को रोकने का प्रयास किया, साधने का प्रयास किया। तत्पश्चात बाईं तरफ से मैंने अपनी श्वासों को बाहर निकाला। यही क्रम मेरा बार-बार चलता आ रहा है। बहुत ही धीरे-धीरे फिर से मैंने वापसी करनी है। और दोनों हाथ फिर से ज्ञान मुद्रा में। 5 सेकंड महसूस भी करना है मुझे कि मुझे इस प्राणायाम का क्या लाभ मिला। संजो कर रखना है उस पल को, जब आपको महसूस होने लगे मेरे शरीर में यह लाभ मिला है। आ जाए धीरे-धीरे वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं। भ्रामरी प्राणायाम मात्र 3 बार
पहले मैंने श्वास भरनी है, फिर अंगूठे से कानों के क्षेत्र को बंद करना है, श्वास को रोक कर रखना है। जब ना रुका जाए तो नासिका द्वार से भंवरे की तरह गुंजन करना है, शोर बिल्कुल नहीं करना और अपने मस्तिष्क मंडल में उसको महसूस करना है। माइग्रेन के रोगियों के लिए मस्तिष्क संबंधी कोई भी त्रुटि हो मेरे शरीर में, वह सभी मुझसे दूर हो जाती है। सिर दर्द हो तब भी कर सकते हैं, लेकिन श्वास को रोक कर रखना है। ऐसा नहीं है श्वास भरी और बाहर निकाल दी। श्वास को भरना है, अंगूठे से कानों के क्षेत्र को बंद करना है, श्वास को रोक कर रखना है, तत्पश्चात भंवरे की तरह गुंजन। 3 बार की संपूर्णता को प्राप्त करने के बाद बहुत ही धीरे-धीरे मुझे आना है वापस। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, चंचल मन फिर से मेरे शरीर में मौजूद। आप परीक्षण भी ले सकते हैं अपने मन को। कम से कम 2 से 3 मिनट आपके शरीर को छोड़कर नहीं जाएगा। आती है मेरे ध्यान साधना की बारी। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में हैं, मेरुदंड मेरा सीधा है, कंधे मेरे ढीले हैं, नेत्र मेरे कोमलता से बंद। एक गहरी लंबी श्वास के साथ ओम का उच्चारण प्रवेश द्वार में प्रवेश करने के लिए लघु ओम ध्वनियाँ अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लेकर जाएंगे। ओम, 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 पूरी तरह शांत कंठ मेरा गुंजन कर रहा था, चल रहा था, शांत है। इसी प्रकार मेरा जीवन भी चलायमान है। बचपन से लेकर मेरी आज तक की उम्र, वह भी धीरे-धीरे चल रही है। पूरे दिन के अंतराल में मेरी श्वासें भी
निरंतर चलती रहती है, कोई विश्राम नहीं। मेरे शरीर का रक्त भी निरंतर चलता रहता है। सूर्यदेव निरंतर चलते रहते हैं। चंद्र निरंतर चलते रहते हैं। पूरी सृष्टि अपने नियमानुसार पूरी तरह चलती रहती है। नदियाँ, समुद्र, यह भी पूरी तरह चलायमान है। मेरी इच्छाएं भी पूरी तरह चलायमान। मेरे मन में आने वाले विचार अच्छे हों, बुरे हों, लाभदायक हों या हानिकारक हों, वह भी निरंतर चलते रहते हैं। प्रातः बेला में जब मैं जागता हूँ, तो रात्रि का समय कब हो जाता है, मुझे इसका भान ही नहीं रहता। निरंतर चलने से, इस सृष्टि के निरंतर चलायमान से ही मुझे लाभ मिलता है। मेरे वृक्ष, सब्जियाँ प्रतिदिन खाता हूँ, लेकिन फिर भी निरंतर वो प्रदान करते जाती है। मेरी सोच, मेरे विचार, वह भी निरंतर चलते रहते। स्थिर नहीं होना जीवन में जो भी सत्कर्म करता हूँ, जो भी सद्भाव मेरे शरीर में है, मस्तिष्क में है, उनको निरंतर विस्तार करना है। ऐसा क्या करूँ, जो इस सृष्टि को भी मैं कुछ दे पाऊँ? सेवा कर सकते हैं आप, वृक्ष लगा सकते हैं, यथार्थ अनुसार कोई दान कर सकते हैं या कोई भी ऐसा कार्य भी कर सकते हैं, जिसके आपके जीवन के साथ भी और बाद भी दुनिया आपको याद करती रहे। सत्कर्म करने का प्रयास भी निरंतर चलना ही चाहिए। इन सभी को मैंने बहुत ही नज़दीकी से देखा हुआ है, महसूस किया हुआ है। इन सभी चलायमान सृष्टि के एक-एक अंग, आकाश, समुद्र, उनके विस्तार को मैं आज तक नहीं समझ पाया। अपने शरीर में बैठे हुए ईश्वर के विस्तार को भी मैं नहीं समझ पाया। शरीर में बैठे ईश्वर की सुने निरंतर आपको सूचित करते रहते हैं। सही और गलत क्या है, इसमें फ़र्क बताते रहते हैं। मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं अपने ईश्वर के
बताए हुए रास्ते पर ही चलूंगा। धीरे धीरे वापसी की ओर, वापसी का निकास द्वार भी लघु ओम ध्वनिया ओम। दीर्घ ओम ध्वनि ओम। दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ पूरे विश्व के कल्याण के लिए। ओम अस्तो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ द्यौं शान्ति अन्तरिक्षेवं शान्तिः पृथ्वी शान्तिराप शान्ति औषधय शान्ति स्पतय शान्ति विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगम शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ पल फिर से शांत बैठने का प्रयास। दोनों हाथों को धीरे धीरे चेहरे के सामने लाएंगे, आपस में घर्षण करेंगे। आज की योग साधना का प्रसाद आपके हाथों में तेजी से घर्षण करेंगे, आने वाली ध्वनि को सुनेंगे और सबसे पहले अपने मस्तिष्क सुंदर से चेहरे पर स्पर्श करेंगे। तत्पश्चात पूरे शरीर को दोनों हाथों की उंगली से अपने पलकों को धीरे धीरे सहलाएंगे।
और सबसे पहले नेत्रों को खोलकर अपने ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। तत्पश्चात आप सभी साधकों का भी हार्दिक धन्यवाद। हरिओम सर। हरिओम, नमस्कार, सभी का स्वागत, सभी को बहुत धन्यवाद आज की साधना के लिए। आज की साधना पक्ष में कुछ समय की समस्या रही प्रारंभ में। वैसे तो आप देखिए, सभी ये ध्यान रखें कि अपनी साधना को 3 भागों में बांटें, 5:30 से 6, 6 से 6:30, 6:30 से 7। तो प्रारंभ वाली साधना ही बहुत जल्दी हो गई। उसमें एक आध आसन और ऐड किया जा सकता था। खड़े होने वाले आसनों में खाली ताड़ासन के पश्चात एक आसन अगर हम और ऐड कर लेते तो समय हमारा व्यवस्थित हो जाता। तो पहले हाफ एन आवर में, आधे घंटे वाले ने अगर व्यवस्थित नहीं किया तो आगे आधे घंटे वाला एक आध आसन और उसमें ऐड कर ले तो 6:30 तक वो कर ले। तो बाकी और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। आदरणीय राजेश जी थोड़ा सा कुछ भूलने लगे हैं। राजेश जी थोड़ा सा ना कुछ चीजें बीच में ना भूल जाते हैं आप, तो थोड़ा सा जी उसको प्रैक्टिस में रखिए जिससे कि वो भूले नहीं। जी जी ठीक है ना? थोड़ा सा देख लेना। गुप्ता जी ने वीडियो बना रखी है, उसमें देखना आप कहाँ पर क्या क्या भूले हैं आप। गलती गलत नहीं है वो, लेकिन वो भूल है थोड़ी सी। ठीक है ना? उसको करेक्ट कीजिए। हाँ जी हाँ जी। के साथ नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। अभी 5 मिनट का समय है, तो क्यों ना 5 मिनट के लिए चर्चा कर ली जाए आदरणीय अरोड़ा जी के साथ। चलिए चर्चा आप ही प्रारंभ कीजिए। तो चर्चा कोई भी साधक अगर अपने मनपसंद कोई भजन 3-4 मिनट का अगर कोई गा सकता है तो आमंत्रित है। आदरणीय मुनिंदर लाल जी, भजन सुना दीजिए। आप सुना सकते हैं भजन। नमस्कार। नमस्कार। भजन सुना सकते हैं? आपने बोला तो जरूर सुनाएंगे। हाँ जी वेरी। मैं जो आता है वो ही भजन सुनाएंगे हाँ थोड़ा, और 2 ही लाइनें। जी कोई नहीं। मेहरा दिशाइया मेरा करी जा, दर ते खड़िया दाता झोलियां भरी जा। मेहरा दिशाइया तेरा मुस्कुराना मेरी जिंदगी है। मैनू कुछ पता नहीं कि ये बंदगी है। मेरा दिशाइया मेरा करी जा, दर ते खड़ी हाँ दाता झोलियां भरी जा। नमस्कार जी। बढ़िया जी, बहुत सुंदर। और मैं देख रहा हूँ आदरणीय आरती देवल, रवि देवल भी कैमरा ऑन किया था और फिर बंद कर दिया। प्लीज थोड़ा सा कैमरा ऑन करें और एक भजन सुनाएं। आरती जी। माइक ऑन कीजिए।
सर याद कर रही हूँ मैं। याद नहीं आ रहा। चलिए इतने मेरे को रीना जैन जी दिखाई दे रहे हैं। रीना जी आप कुछ सुनाना चाहें तो सुना दीजिए। जी सर। जी हरिओम सर। हाँ जी हरिओम जी सुनाइए। हाँ जी सर, एक भजन है, छोटा सा ही है, दो कोई चार बात लाइन सुनाती हूँ। हम्म। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है। अंदर के कोने में एक दीपक जलता है। हो प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। जी सर। जी 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 बहुत सुंदर। हाँ जी आरती जी याद आ गया जी। सर थोड़ा सा सैड है। कोई बात नहीं। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे तुम्हारा नाम रहे, होठों पे तुम्हारा नाम रहे। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो, हृदय में वास तुम्हारा हो। तन श्याम नाम की चादर हो, तन श्याम नाम की चादर हो। जब गहरी नींद में सोया रहूं, जब गहरी नींद में सोया रहूं, कानों में मेरे गुंजित हो, कानों में मेरे गुंजित हो। कान्हा बस नाम तुम्हारा हो, कान्हा बस नाम तुम्हारा हो। रस्ते में तेरा मंदिर हो, रस्ते में तेरा मंदिर हो। जब मंजिल को प्रस्थान करूं, जब मंजिल को प्रस्थान करूं, चौखट पे तेरी मनमोहन, चौखट पे तेरी मनमोहन। अंतिम परिणाम हमारा हो, अंतिम परिणाम हमारा हो। उस वक्त कन्हैया आ जाना, उस वक्त कन्हैया आ जाना। जब चिता पे जाके लेटा रहूं, मेरे मुख में तुलसी दल देना, मेरे मुख में तुलसी दल देना। इतना बस काम तुम्हारा हो, इतना बस काम तुम्हारा हो। घर सेवा की मैंने तेरी, घर सेवा की मैंने तेरी, तो उसका ये परिणाम मिले, तो उसका ये परिणाम मिले। इस हर्ष भक्त का सावरिये, इस हर्ष भक्त का सावरिये। आना ना कभी दोबारा हो, आना ना कभी दोबारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो, हृदय में वास तुम्हारा हो। बस धन्यवाद सर। धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी आपका। इंस्टेंट आपको एकदम से हमने तैयार किया। धन्यवाद, एकदम से तैयार हैं आप। थैंक यू। आदरणीय गुप्ता जी।
आज की साधना को। धन्यवाद आदरणीय आरती जी, आदरणीय रीना जी, बहुत सुंदर भजन सुनाने के लिए। मनिंदर लाल जी भी थे। आदरणीय मनिंदर लाल जी, एक अलग तरीके का आनंद आज आया। आशा है सभी साथियों ने आज की सुंदर योग साधना का भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं आप शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो, और दिन में हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से मुस्कुरा के प्यार से बात करेंगे। इसी के साथ आज की सुंदर योग साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय।